हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ एनवायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी ऑफ सुपर सेंसेस। एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस। दे कैन सी, हियर, टेस्ट एंड स्मेल। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एनिमल्स के पास अपने अलग अलग सेंस होते हैं, सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनसे वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। आप ये सभी जानते हैं कि ह्यूमंस के पास भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सिमिलरली, जैसे हियर करने के, सी करने के लिए, विजन के लिए, टेस्ट करने के लिए, स्मेल के लिए और फील के लिए। हियर करने के लिए ईयर्स होते हैं, सी देखने के लिए आपके आईज हैं, टेस्ट के लिए टंग है, स्मेल के लिए आपके पास नोज है और फील के लिए आपके पास स्किन। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनका कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं अपनी आसपास की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। और यही सेंस ऑर्गन्स हमारे आसपास में जो भी जानकारी है, जैसे कि हम कलर्स को देख सकते हैं, लाइट को देख सकते हैं, स्मेल को सूंघ सकते हैं, सारी जानकारी हमारे ब्रेन के पास कौन पहुंचा रहा है? यही 5 सेंस ऑर्गन्स। ऐसे ही बाकी जो एनिमल्स हैं उनके पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और उनके पास सिर्फ सेंस ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि इसमें से कुछ सेंस ऑर्गन्स तो ऐसे हैं जो उनके बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत शार्प हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। कुछ एनिमल्स अपने प्रे का मतलब होता है शिकार, तो कुछ एनिमल्स अपने शिकार को बहुत ही ज्यादा दूर से देख सकते हैं। जैसे कि कोई चील है, ईगल है, वो बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है, लेकिन वो छोटे से चूहे को देख सकता है, मेंढक को देख सकता है उतनी ऊंचाई से, और फिर तेजी से नीचे आता है और उसको उस पर हमला कर देता है। सम एनिमल्स कैन हियर इवन द टाइनीएस्ट साउंड। कुछ एनिमल छोटी से छोटी आवाज को भी सुन सकते हैं। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस की सुनने की अपनी एक रेंज होती है, यानी कि बहुत ज्यादा धीमी आवाज वो नहीं सुन सकते, बहुत ज्यादा तेज आवाज भी वो नहीं सुन सकते। एक रेंज है जिसमें कि आवाज को वो सुन सकते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर कुछ खास एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनके की ये सुनने की रेंज बहुत ज्यादा है। वो छोटी से छोटी आवाज को भी सुन सकते हैं। वो इतना इतना भी अंतर बता सकते हैं कि अगर पत्तों की आवाज आ रही है तो वो पत्ते घास के हैं या पत्तियां हैं, तो बहुत बारीक आवाज भी वो सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फ्रेंड बेस्ड ऑन फ्रेग्रेंस। कुछ एनिमल्स अपने दोस्तों की पहचान कर सकते हैं उनकी महक से, महक से भी वो उनकी पहचान कर सकते हैं। एनिमल्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर सेंसेस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स के सुपर सेंसेस वाले एनिमल कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला नाम आता है इस लिस्ट में ईगल का। अब ये ईगल के पास कौन सा सुपर सेंस है? आई साइट का। ठीक है, बहुत तेज देख सकती है, बहुत ऊंचाई से ही वो एक छोटे से जानवर को देख सकते हैं, उस पर हमला कर देती है। डॉग का, डॉग के पास कौन सा सुपर सेंस है? पहली बात तो स्मेल, दूसरी हियरिंग का। ठीक है, तो डॉग अच्छे से सूंघ सकता है, उसकी सूंघने की स्मेल की शक्ति बहुत तेज होती है। आप सभी जानते हैं, मूवीज में देखा होगा कि वो डॉग का इस्तेमाल होता है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, बॉम्ब स्क्वाड में उनका इस्तेमाल होता है बॉम्ब का पता लगाने के लिए। साथ ही वो उनकी सुनने की शक्ति भी बहुत तेज है, इसीलिए वो वॉचमैन की तरह काम करते हैं। कहीं हल्की सी भी आवाज हुई वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं, और वो रिमेंबर कर सकते हैं सेंट को, महक को याद रख सकते हैं। तभी तो वो क्रिमिनल्स के लिए यूज होते हैं, क्योंकि वो अगर उनको कोई चीज एक बार महका दी जाए तो वो बहुत देर तक याद रखते हैं, यहां तक कि अपने मालिक को, दुश्मन को भी वो बहुत उनकी महक से याद रखते हैं वो। आंट्स यानी कि चींटियां, चींटियों के पास कौन सी पावर है? सेंस ऑफ स्मेल होती है उनके पास भी। आपने देखा होगा चींटियां एक दूसरे के पीछे पीछे चलती हैं, फॉलो करती रहती हैं। ऐसा क्यों कर पाती हैं वो? क्योंकि वो एक दूसरे की महक से कर पाती हैं। जब आगे वाली चींटी चल रही होती है तो वो एक खास तरह की स्मेल को छोड़ते जाती है, जिसको के आधार पर, जिसको कि यूज करके पीछे वाली चींटियां उसको फॉलो करती रहती हैं। और ये कैसे करती हैं? उनके पास एक एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप चींटियों का आप स्ट्रक्चर याद करें तो मान लीजिए ये चींटियां हैं, ये देखिए, तो इनके सामने जो है ये एंटीना जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी हेल्प से वो स्मेल कर लेती हैं। ठीक है, वो स्मेल का पता लगाती हैं।
तो इसी की हेल्प से, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से वो स्मेल का पता लगाती है। तो चींटियों के अंदर स्मेल का सेंस होता है बहुत ज्यादा। बर्ड्स एंड देयर आई साइट। तो बर्ड्स की आई साइट के बारे में आइए जानते हैं। मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड्स। तो अधिकतर बर्ड्स के जो आईज होते हैं वो इनके हेड के दोनों तरफ होते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बर्ड है एक, ये अगर इसका हम आउटलाइन ऐसे करें, ये बीक है, ठीक है। तो इसके एक आईज इसके इस तरफ है और दूसरी आईज यहाँ पर देखिए इस तरफ है। तो ये जो सिर है, सिर के अपोजिट साइड में इसकी आईज है। अगर हम एक टॉप व्यू लें, इसको ऐसे समझे, और ये इसका बीक है, अगर इसकी चोंच है, तो एक आई इसकी इस तरफ है, दूसरी आई इस तरफ है। ये बर्ड्स का आई है, ठीक है, बर्ड्स की आईज की पोजीशन है। अगर हम ह्यूमंस की आईज की बात करें, तो जैसे मान लीजिए हम इसका ह्यूमंस का टॉप व्यू लेते हैं, ये नोज है, तो ह्यूमंस की एक आई यहां होगी, एक आई यहां होगी। तो ह्यूमंस की जो आईज हैं वो एक ही तरफ है सिर के, जबकि बर्ड्स की जो आईज हैं वो सिर के अपोजिट साइड है। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि इनके जो देखने का एरिया है अलग अलग है, ठीक है। बर्ड्स में जो दोनों आईज अलग अलग एरिया को देखती हैं, जबकि ह्यूमंस में दोनों आईज काफी हद तक वो एक ही एरिया को देखती हैं। कुछ एरिया अलग रहता है, लेकिन अधिकतर इनका एरिया एक ही जैसा रहता है। बर्ड्स कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। तो इससे फर्क जो अभी मैंने आपको बताया कि बर्ड जो अलग अलग एरिया को देखते हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 है और यहाँ ऑब्जेक्ट 2 है, तो बर्ड की एक आई, फर्स्ट आई जो है वो ऑब्जेक्ट 1 को फोकस कर सकती है और दूसरी आई ऑब्जेक्ट 2 को। यानी कि बर्ड की जो आईज हैं वो एक ही समय में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जबकि ह्यूमन की आईज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन की आईज केवल एक चीज पर ही एक वक्त में फोकस कर सकती है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, गेम होता है, ऑनलाइन चलता है, जैसे कि मान लीजिए ये स्क्रीन होता है या वीडियो कोई होता है, उसमें बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं। और आपसे कहा जाता है कि आप जिस भी नंबर को देखेंगे बस वही चेंज होगा। तो जो देखता है उसे ऐसा लगता है कि वो जिस भी नंबर को देख रहा है सामने वाला जान जा रहा है और बस उसी नंबर को चेंज कर रहा है, जबकि होता ऐसा नहीं है। होता क्या है कि सारे नंबर्स चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन आपकी आईज केवल एक वक्त में केवल किसी एक नंबर पर ही फोकस कर सकती है। इसी कारण से देखने वालों को ऐसा लगता है कि हम जिस नंबर पर फोकस कर रहे हैं वही नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन होता क्या है, सारे नंबर चेंज हो रहे हैं। आप किसी भी नंबर को देख लेंगे तो आपको लगेगा वो चेंज हो रहा है, लेकिन हो सारे नंबर रहे हैं चेंज। बस फर्क इतना है कि आप एक समय में बस एक नंबर को देख पा रहे हैं, आपको कि आपकी आईज एक समय में केवल एक ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकती है। लेकिन बर्ड्स में क्या होता है कि वो एक समय में दो ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर सकते हैं अलग अलग अपनी दोनों आंखों से। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बर्ड्स की दोनों आईज सिर के दोनों तरफ होती हैं। Birds' eyes are fixed and cannot move, so they turn their heads to see around. अब ह्यूमंस की आईज में देखिए, जैसे अगर ह्यूमंस की आईज हैं तो इसमें इनका जो आइरिस है, जो पुतली है, वो लेफ्ट और राइट भी मूव कर सकता है और अप डाउन भी मूव कर सकता है, जरूरत पड़ने पे थोड़ा बहुत मूवमेंट होती रहती है। लेकिन बर्ड्स की जो आईज हैं वो बिल्कुल फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर बर्ड को अपना फोकस चेंज करना है, किसी और ऑब्जेक्ट को देखना है, तो उन्हें अपना सिर घुमाना पड़ता है। जबकि ह्यूमंस में काफी हद तक मूवमेंट आईज भी कर सकती हैं। बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज ह्यूमंस। वल्चर की, काइट, ईगल जैसी जो बर्ड्स होती हैं वो ह्यूमन से 4 गुना अधिक देख सकती हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आप जिस चीज को 1 मीटर दूरी से जैसा देखेंगे, बर्ड्स वैसे ही उस चीज को 4 मीटर दूरी से भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आईसाइट 4 गुना ज्यादा शार्प है आपसे। एनिमल सी कलर्स। क्या एनिमल्स भी कलर देख सकते हैं? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हाउ वी सी, जैसा ह्यूमंस देखते हैं, ठीक है, हमें कैसा दिखता है और डॉग्स को कैसा दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है। तो जिस तरीके से कलर्स आप देख रहे हैं, एनिमल्स वैसा ही कलर नहीं देख सकते, उनके देखने में फर्क होता है, उनका नजरिया अलग है बिल्कुल। एनिमल्स डोंट सी एज मेनी कलर्स एज ह्यूमंस। एनिमल्स उतने कलर नहीं देख सकते जितने की ह्यूमंस देखते हैं। डे टाइम एनिमल्स कैन सी सम एनिमल्स। डे टाइम एनिमल्स कैन सी सम कलर। जो डे टाइम के जो एनिमल्स होते हैं, यानी जो दिन के जो एनिमल्स होते हैं, वो कुछ कलर्स को देख सकते हैं। नॉकटर्नल एनिमल्स कैन सी ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन जो रात के, नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है? रात में, जिसको हम लोग बोलते हैं रात्रिचर। नॉकटर्नल मतलब रात्रिचर,
ठीक है। तो जो रात्रिचर जो एनिमल्स होते हैं वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं, वैसे भी लाइट है नहीं तो वो कोई कलर देख नहीं पाएंगे। साउंड्स सेंड मैसेजेस, साउंड से मैसेज कैसे जाता है? लंगूर एंड बर्ड्स यूज अलार्म कॉल्स टू वार्न ऑफ डेंजर। सो लंगूर और बर्ड्स अलार्म कॉल का यूज करते हैं। अलार्म कॉल का मतलब ये हुआ अगर खतरा है तो एक अलग तरह की आवाज निकालना, जिससे कि अपने आसपास के लोगों को बता सके कि हाँ खतरा है यहाँ पे। फिश यूज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू सिग्नल डेंजर, फिश जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करती है खतरे बताने के लिए। इसमें खास तौर से ईल का नाम आता है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती है। एनिमल्स बिहेव डिफरेंटली बिफोर अर्थक्वेक और स्टॉर्म्स, एनिमल्स अलग तरह का बिहेव करते हैं जब अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला हो। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से आभास हो गया इस चीज का, और शायद हो भी जाता हो क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता हमसे अधिक है। वो उन आवाजों को भी सुन सकते हैं जो शायद धरती में सुनाई देती हो अर्थक्वेक के आने से पहले, जिन्हें हम नहीं सुन सकते। तो उन्हें वो आवाजें आ जाती हो, इसीलिए उन्हें पता चल जाता हो कि अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर। डॉल्फिन्स यूज वेरियस साउंड्स टू कम्युनिकेट, डॉल्फिन्स अलग अलग तरह का साउंड्स यूज करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। मेनी एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज, बहुत से एनिमल्स की अपनी खास लैंग्वेज होती है जिससे कि वो अलग अलग तरह की आवाजों को यूज करते हैं। स्लीपिंग वेकिंग, एनिमल्स का जागना और सोना। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स, कुछ एनिमल्स कुछ खास सीजन्स में बहुत लंबी नींद में चले जाते हैं। अब ये जो नींद होती है जो लंबी कई सीजन की होती है, किसी खास सीजन में होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। और हाइबरनेशन के मेनली दो वजह होती हैं, और हाइबरनेशन की मेनली दो वजह होती हैं। पहला तो होता है फूड, ठीक है। फूड यानी कि कुछ एनिमल्स के लिए कुछ ऐसा सीजन होता है जिसमें फूड बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और साथ ही कुछ ऐसा सीजन भी होता है जिसमें फूड बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है। अब जब फूड मुश्किल से अवेलेबल है तो ये जानवर क्या करें, इनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जिस सीजन में फूड अच्छे से अवेलेबल होता है इसमें खूब सारा खाना खा लेते हैं, और जब फूड मुश्किल से अवेलेबल होता है उसमें ये गहरी नींद में चले जाते हैं। नींद में जाने से इनकी एनर्जी कम खर्च होती है और ये कम फूड में ही अपना वो सीजन गुजार देते हैं। इससे ये सरवाइव कर पाते हैं मुश्किल परिस्थितियों में भी जब फूड की कमी रहती है। तो पहला रीजन हो गया हाइबरनेशन का, फूड। दूसरा रीजन क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब ये क्या चीज है? अब आप ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए पहले हम एग्जांपल समझते हैं ह्यूमंस का। ह्यूमंस का एक टेम्परेचर होता है बॉडी का, आप समझ जाइए 97 या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये उनका नॉर्मल टेम्परेचर है। चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो, यही उनका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और उनकी बॉडी के सारे जो फंक्शंस होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इसी टेम्परेचर पर ठीक से काम करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए जैसे 100, 101, 102, जिसे हम बोलते हैं हमें फीवर हो गया, बुखार हो गया, तो ऐसे में बॉडी जो है ठीक से काम नहीं कर पाती, उनके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते, बॉडी सुस्त हो जाती है। तो जो सबसे सही टेम्परेचर इन बॉडी काम करने का वो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन ये चीज, ये जो टेम्परेचर, ये बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, यही टेम्परेचर उसका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और इसी पर बॉडी काम करती है। बॉडी का पूरा सिस्टम बना हुआ है कि बॉडी को इसी टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाए। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है। उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो ब्लड का टेम्परेचर है, वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी ब्लड का भी टेम्परेचर उसी के साथ बढ़ता जाएगा। बाहर का टेम्परेचर घटेगा तो ब्लड का टेम्परेचर भी उसी के हिसाब से घटता जाएगा। लेकिन उनकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो तो एक खास टेम्परेचर पर ही अच्छे से काम करते हैं। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा तो उनके लिए, उनके बॉडी को अच्छे से काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर बहुत घट जाएगा तो भी उनके लिए टेम्परेचर काम करना, उनके बॉडी का काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में उनके पास एक उपाय ये होता है कि जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए तो वो भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी हाइबरनेशन में जाते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, क्योंकि अगर उनकी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी तो ऐसे में कोई भी जो एनिमी है उनका, उनके ऊपर हमला कर सकता है। तो वो किसी एक सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं और कुछ दिनों के लिए वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और जब टेम्परेचर बाहर का प्रॉपर हो जाता है तो ऐसे में फिर वो बाहर निकलकर अपना, उनका जो प्रोसेस है शिकार करना, वो सब करते हैं। तो दो वजह है, फूड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स
ये लोग हाइबरनेशन में जाते हैं। तो हाइबरनेशन का मतलब है ऐसी स्लीप जो लगभग कई दिनों की चलती है और एक सीजन के लिए होती है। स्लॉथ स्लीप्स फॉर नियरली 17 आवर्स अ डे। स्लॉथ जो है लगभग एक दिन में 17 घंटे सोता है। टाइगर्स हैव एक्सीलेंट नाइट विजन, सेंसिटिव विस्कर एंड एक्यूट हियरिंग। टाइगर्स बिहेवियर, टाइगर का बिहेवियर कैसा है? टाइगर्स मेक वेरियस साउंड्स फॉर डिफरेंट रीजंस। टाइगर्स अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग साउंड निकालते हैं। टाइगर मार्क देयर टेरिटरी विथ यूरिन। टाइगर अपने एरिया को, अपने टेरिटरी को, यानी कि जिस एरिया में टाइगर रहता है उसको अपने यूरिन से यानी अपने पेशाब से मार्क करता है। टेरिटरी का मतलब हो गया कि हर टाइगर का अपना एक एरिया होता है। जिस एरिया में सिर्फ एक टाइगर रहता है उसमें कोई दूसरा टाइगर नहीं आ सकता। और टाइगर ये कैसे पहचानता है कि दूसरा टाइगर है या नहीं है? तो इसके लिए वो अपने यूरिन की स्मेल का इस्तेमाल करता है। अगर टाइगर को अपने एरिया में किसी दूसरे टाइगर की स्मेल आ गई, यानी उसके यूरिन की स्मेल आ गई, तो टाइगर ये समझ जाता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा टाइगर आ गया है या फिर मैं किसी और टाइगर के एरिया में चला गया हूं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही टाइगर्स में लड़ाई हो सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि एक एरिया में एक ही राजा रहता है। टाइगर्स आर इन डेंजर ड्यू टू डिक्लाइनिंग नंबर। टाइगर्स अपने घटते हुए नंबर के कारण खतरे में है, लेकिन गवर्नमेंट ने टाइगर्स की सुरक्षा के लिए बहुत से कदम उठाए हैं और जिसका फायदा भी हो रहा है। अब टाइगर्स की नंबर में सुधार हुआ है। एनिमल किलिंग, बहुत से जानवर मारे भी जाते हैं। आइए जानते हैं कि उनके मारे जाने का मुख्य कारण कौन है और कौन लोग इनके मारे जाने के लिए जिम्मेदार हैं। Elephants, rhinos, tigers, crocodiles and snakes are killed for various body parts. तो एलिफेंट, राइनोस, टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए मारे जाते हैं। जैसे एलिफेंट को देख लें अगर हम लोग, तो एलिफेंट किस लिए मारा जाता है? एलिफेंट मारा जाता है अपने टस्क के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं हाथी दांत। जो बड़े बड़े दांत होते हैं हाथी के, उसकी बहुत वैल्यू है मार्केट में। उसकी आइवरी बनती है, आइवरी। ठीक है। इसके बाद आता है राइनोज। राइनोज किस लिए मारे जाते हैं? अपने हॉर्न के लिए, क्योंकि जैसे अलग तरह की दवाएं बनती हैं कुछ देशों में, जो सींग होता है टाइगर का, वो इसीलिए मारे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है टाइगर। टाइगर मेनली अपनी स्किन के लिए मारे जाते हैं। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स भी अपने स्किन के लिए मारे जाते हैं। फिर स्नेक्स, स्नेक्स भी अपने स्किन के लिए मारे जाते हैं। ओके। साथ ही साथ कुछ दवाओं में भी स्नेक्स का यूज होता है। मस्क डियर, मस्क डियर किसके लिए मारा जाता है? मस्क डियर मस्क के लिए मारा जाता है। ये मस्क क्या है? मस्क एक खास तरह का केमिकल है जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसका परफ्यूम इंडस्ट्री में सेंट बनाने में बहुत यूज होता है। मस्क डियर्स आर किल्ड फॉर मस्क। हंटर्स एंड पोचर्स आर रिस्पॉन्सिबल। प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क आर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। तो गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, यानी ऐसे एरियाज जहां पर कि ह्यूमंस का जाना मना है। उसमें सिर्फ जानवर रहते हैं, वो जंगली एरिया, जंगल का एरिया होता है जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है। अगर ह्यूमंस को जाना भी होता है तो किसी खास पर्पस से जाते हैं, और वो भी परमिशन लेके। वो वहां रह नहीं सकते, अपना घर नहीं बना सकते या कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, कुछ भी अपने रहने के लिए नहीं बना सकते। वहां सिर्फ जानवरों का ही रहना अलाउड होता है और ह्यूमंस कुछ खास परमिशन लेके ही वहां जा सकते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं नेशनल पार्क या रिजर्व्ड एरिया। अब क्योंकि नेशनल पार्क्स का जिक्र आया है, तो आइए हम इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में जानते हैं। अभी आपको इंडिया का एक मैप दिख रहा है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की लोकेशन दी गई है। आइए हम लोग उनको देखते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये किस स्टेट में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। राजा जी वैली ऑफ फ्लावर्स एंड जिम कॉर्बेट, ये किस में है? ये उत्तराखंड में है, यूके। सरिस्का क्योलादेव रणथंबोर, ये किस में है? ये राजस्थान में है। गिर, ये किस में है? ये गुजरात में है। बांधवगढ़ कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, ये किस में है? ये मध्य प्रदेश में है। नागरहोल बांदीपुर, ये कहाँ है?
ये कर्नाटका। परम्बिकुलम सेंचुरी वैनाड पेरियार, ये कहाँ है? ये केरला। सुंदरबन, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल। चिल्का नेशनल लेक कहां पर है? ओडिशा। मानस कजीरंगा, ये कहाँ है? आसाम। केबुल लामजाओ, ये कहाँ है? ये है मणिपुर। दुधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। तो आई होप आपको आज के चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया है तो कमेंट कर कर जरूर पूछिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो वो सजेशन भी दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।